आज सबसे अनोखी खबर कोलालंपुर से आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा लीज के पैसों की अदम अदायगी की बिना पर वहां रोक लिया गया। जैसे पाकिस्तान में कागजात की अदम मौजूदगी की सूरत में मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाती है, बोइंग 777 कोलालंपुर में रोक दिया गया। इस तैयारे में मुसाफिरों के साथ 10 फ्लाइंग स्टाफ मेंबर्स भी शामिल थे। यह तैयारा जैसे ही कोलालंपुर में उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ तो मलेशियन हुक्काम ने इसे परवाज भरने की इजाजत नहीं दी। ये वही तैयारा है जिसे 2021 में भी इसी मुल्क में रोका गया था। तब तहरीक इंसाफ का दौर था, तब भी इसी तैयारे में 170 के करीब मुसाफिर सवार थे और उनके साथ भी यही सलूक हुआ था जो अब की बार मुसाफिरों के साथ हुआ है। इस तैयारे के बार बार रोके जाने की असल कहानी ये है कि PIA ने कुछ अरसा कबल इस तैयारे को मलेशियन कंपनी से लीज पर लिया था। लीज रकम की अदम अदायगी पर मुतल्लिका कंपनी ने वाजिबात वसूली के लिए मकामी अदालत में हुक्मनामा हासिल किया था। अदालती अहकामात पर कुछ अरसा कबल भी इस बोइंग तैयारे की जब्तगी की कार्रवाई कोलालंपुर एयरपोर्ट पर की गई थी। बादशाह सफारती चैनल के जरिए वाजिबात अदायगी की यकीन दहानी पर तैयारे को रवानगी की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद अब एक बार फिर $4 मिलियन की अदम अदायगी पर PIA परवाज पर मुश्तमिल तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब कोलालंपुर में तैयारा रोकने की खबर पर तर्जुमान PIA का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी का मज़कूरा बोइंग 777 तैयारा PIA की अपनी मिल्कियत है। इंजन लीजिंग कंपनी ने मलेशिया की एक अदालत में गलत आदाद शुमार जमा करा के हुक्म इम्तनाई हासिल किया था। तर्जुमान के मुताबिक क्लेम की $4.5 मिलियन की रकम, जो कुल वाजिबुल अदा रकम $1.8 मिलियन थी, वो अदा हो चुकी है। इसी वजह से यह मसला सफारती ज़राए से हल हो गया और जहाज़ लीज पर होने के बाद रात गए कोलालंपुर से इस्लामाबाद पहुंच गया है। हमारी कौमी एयरलाइन क्या थी और इस पर क्या दिन आ गए हैं, इसके बारे में तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इस सूरत हाल से बचना मुमकिन था। अव्वल तो हमारे कौमी इदारे का इस तरह किसी दूसरे मुल्क की प्राइवेट कंपनी का नादहिंदा होना कोई बहुत इज्जत अफजाई की बात नहीं है, लेकिन ये सब घंटों में या अचानक तो नहीं हुआ। जाहिर है कि PIA की इंतजामिया के इल्म में ये बात होगी कि मज़कूरा तैयारे के बारे में बरतानिया और कोलालंपुर की अदालतों में केसेस दायर हैं। ऐसी सूरत में इस तैयारे का इसी रूट पर भेज दिया जाना, जो कि मज़कूरा अदालत की जुरिस्डिक्शन में आता हो, क्या बदइंतज़ामी की आला मिसाल नहीं है। अगर ऐसा कोई ख़तरा था और किसी बैनुल-अक़वामी अदालत में मज़कूरा तैयारे को रोक लेने के बारे में एक दरख्वास्त ज़ेर समात थी, तो इस तैयारे को फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि ना तो पाकिस्तान की जगह सही होती और ना मुसाफिरों को इस किस्म की परेशानी उठाना पड़ती। देखने की ज़रूरत यह है कि ये सब क्या सिर्फ एक बार इंतज़ामिया की गलती थी या कहीं एयरलाइन के अंदर मौजूद किसी काली भेड़ ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तैयारा रोक लिया जाए। हमारी कौमी एयरलाइन 1955 में सिर्फ 13 हवाई जहाज़ों के साथ इतने कम फ्लीट के साथ कायम हुई थी। अगले बरस PIA की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट लंदन बरास्ता कायरा उर्दम पहुंची। इसके अगले चंद बरसों में PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होने लगा। मयार और सहूलियात के अलावा इस ज़माने में PIA को ये एजाज़ भी हासिल था कि इसकी 90% से ज़ायद परवाज़ें अपने टाइम पर उड़ती और अपनी मंजिल पर पहुंचती थी। इस सुनहरी दौर में PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट हवाई जहाज़ ख़रीदा। इसके बाद कई बरसों तक दुनिया के आसमानों पर PIA का राज रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई दोस्त ममालिक ने PIA की मदद से अपने ममालिक में एयरलाइंस कायम की, जो आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस बन चुकी हैं। लेकिन इस दौरान 90 की दहाई में हमारी कौमी एयरलाइन के इन्हितात का आगाज़ हुआ और गुज़श्ता 20 बरस से आने वाली हर हुकूमत के बुलंद व बांग दावों के बावजूद इसकी कारकर्दगी मुसलसल ज़कार है और हर साल इसको होने वाले नुकसान में इजाफा ही होता गया है। समझ नहीं आता है कि जिस रूट पर इंटरनेशनल तो क्या पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस भी मुनाफे में जारी हों, वहाँ भी कई बरसों से PIA की किस्मत में नुकसान ही नुकसान लिखा है। ये वही एयरलाइन है जो कहती है कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और ये खुद नहीं कहती बल्कि अक़वाम आलम के लोग कहते थे कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। लेकिन अब इस इन्हितात का शिकार है। यकीनन इस अमर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इसको करेक्ट कौन करेगा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।